अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने सदक़े की फ़जीलत और सदका किन किन चीज़ों में काम आता है और किन किन मुसीबतों और बुराइयों से बचाता है उसके बारे में बताऊँगा। आज मैं आप लोगों के सामने मिस्र, जो कि आज दुनिया के नक्शे में इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ के एक बिजनेसमैन का वाक़या बताऊँगा। मिस्र में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत ही मालदार और बहुत ही रईस ख़ानदान का था। एक दिन उसे अपने दिल में, अपने हार्ट में एक थोड़ी सी तकलीफ़ का एहसास हुआ। उसने उसका चेकअप कराने के लिए इजिप्ट की जो राजधानी कैपिटल है काहिरा, वहाँ गया और वहाँ के बड़े हॉस्पिटल में उसका चेकअप कराया। तो वहाँ के डॉक्टरों ने उसको मशवरा दिया कि आपका इलाज हमारे हाथ में नहीं, आप ऐसा करें यूरोप चले जाएं और वहाँ जाकर अपना चेकअप कराएं। उसने जब डॉक्टरों का मशवरा सुना तो उनकी सलाह के ज़रिए वो यूरोप चला गया और वहाँ जाकर उसने यूरोप के बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराया। जब वहाँ रिपोर्टें हुई और उसका चेकअप हुआ तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आप ऐसा करें, अपने घर चले जाएं। आप क्योंकि कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, आपका जो हार्ट है, दिल है, वो वर्किंग करना छोड़ रहा है, यानी उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो धड़कनें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही। ऐसा लगता है कि आप चंद ही दिनों के मेहमान हैं, आप अपने घर चले जाएं, अपनी फैमिली में रहकर उनके साथ जो बाकी दिन हैं उनके साथ अच्छे से गुजार लें, हंसी खुशी के साथ उनके साथ बाकी अय्याम गुजार लें। उसने जब डॉक्टरों को मशवरा सुना तो यूरोप से भी वापस आ गया और इसी टेंशन में घूमता फिरता था, इधर उधर आता जाता था, लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो घर के लिए गोश्त लेने गया तो कसाई की दुकान पर देखा कि एक औरत है। कसाई जो भी चिथड़ा फेंकता है वो उसको उठा लेती है और उसको लेकर अपनी थैली में रख लेती है। जब उसने उस औरत को देखा और उसकी ये हरकत देखी और उसका ये चिथड़े का उठाना अजीब सा लगा तो उसने उस औरत के पास जाकर उससे उसके हालात के बारे में दरियाफ्त किया। तो उस औरत ने कहा कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा शौहर मर चुका है और मेरे बच्चे हैं, उन्होंने आज गोश्त खाने की तमन्ना की और चूँकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि कसाई जो चिथड़े फेंकता है उसके साथ थोड़ा बहुत जो गोश्त लगा रहता है उसको मैं धो के पका लूँगी ताकि मेरे बच्चे खा लेवें और खुश हो जाए। जब उस शख्स ने ये औरत की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरी इतनी सारी जो दौलत है वो किस काम की, अभी कुछ ही दिनों में तो मैं मर जाऊंगा, उसके बाद ये सारी दौलतें ऐसे की ऐसी रह जाएंगी, वारिस पीछे लड़ेंगे झगड़ेंगे। इसके लिए उसने उस औरत से कहा कि आपको जब भी गोश्त की ज़रूरत हो इस दुकान पे आ जाए कीजिए और यहाँ से ले जाए करें और जो भी पैसे होंगे वो मैं अदा कर दूँगा। उस कसाई को भी कह दिया कि इस औरत को देख लो और इसको पहचान लो, जब भी इसको गोश्त की ज़रूरत हो इसको दे देना, बाकी पेमेंट मैं दे दिया करूँगा। इसी तरह कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसको अपने दिल में, उसके हार्ट में जो तकलीफ़ थी वो सारी तकलीफ़ एकदम ख़त्म होती हुई महसूस हुई। तो उसने दोबारा काहिरा के हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया तो वहाँ के डॉक्टर एकदम हैरान और परेशान हो गए कि आपकी रिपोर्टें तो एकदम नॉर्मल हैं, आपकी रिपोर्ट में जो पहले जिस तरह की बीमारियां आती थी वो कुछ भी नहीं। ऐसा करें आप वापस दोबारा यूरोप चले जाएं और दोबारा वहां चेकअप कराएं, हो सकता है हमारी मशीनरी ख़राब हो। तो उसे बिजनेसमैन दोबारा यूरोप गया और वहां जाकर उसने दोबारा रिपोर्टें करवाई। डॉक्टरों ने जो जो रिपोर्टें लिखी सब करवाई और सब के सब रिपोर्टें एकदम नॉर्मल आई। तो डॉक्टर भी एकदम हैरान और परेशान होकर कहने लगे कि आपने क्या खाया, आपने ऐसा क्या किया कि आपकी इतनी बड़ी जो बीमारी थी, कि जिस बीमारी की वजह से आप कुछ ही दिनों के मेहमान थे, आज एकदम बिल्कुल सेहतयाब हो गए। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने कुछ ना खाया ना पिया और ना कुछ किया, बस हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सदका बला और मुसीबत को टालता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को टालता है। बस मैंने एक औरत, बेवा औरत को सदका किया और उसकी जो परेशानी थी उसकी परेशानी को दूर किया, बस उसी की बदौलत अल्लाह तबारक ताला ने मुझे सेहतयाब कर दिया, मुझे तंदुरुस्ती अता फरमाई। तो दोस्तों ये एक मुख्तसर था किस्सा था
छोटा सा वाक़या था, लेकिन इसमें एक जो सबक है ये बहुत बड़ा सबक है कि हम जो गरीब वगैरह हमारे अड़ोस पड़ोस में आस-पास में रहते हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उनकी ज़रूरियात पे खड़े हों, उनको रह कर कुछ उनको दे दिया करें, ताकि ये जो सदका वगैरह होता है उनके ज़रिए से हमारे ऊपर न जाने कितनी बड़ी बड़ी जो मुसीबतें आने वाली होती हैं, जो मसाइब और आलाम के जो पहाड़ होते हैं वो हमारे ऊपर से टल जाते हैं। ये सदका देखने में तो बहुत छोटी सी चीज़ है और एक हकीर सी चीज़ है कि हम कुछ रुपया दे दें किसी गरीब को, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं, इसके जो बेनिफिट है वो बहुत बड़ा है। जिस इंसान के साथ ये वास्ता पड़ता है उस इंसान को समझ में आ जाता है। इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि सदक़े को आम करें और बड़ी बड़ी मुसीबतों और बलाओं से बचते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों की भी सदका करने की और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो गरीब रहते हैं उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।